हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका आफताब सर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। और क्लास 12 के हम दिंगत भाग 2 जो है हमारा हिंदी का जो बुक है दिगंत भाग 2, उसमें 13 गद खंड है। उस गद खंड को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसमें से पूछे जाने वाले या आने वाले सभी प्रश्नों को हम करेंगे। उससे पूछे जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है सारे एग्जाम से रिलेटेड है। एक भी क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं उठाया गया है और ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट न हो। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। तो आप लोग से निवेदन है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और 12th में जितने भी अपने सहपाठी है सभी को सजेशन जरूर दे कि गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का ऑल टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, चाहे वह बुक का हो चाहे वह व्याकरण का हो। तो जल्दी जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो और आने वाले एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के लिए आप लोग टॉपर साबित हो। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज हम गद खंड के 13 जो चैप्टर है, 13 लेसन है कुल मिलाकर, उनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, हमसे जुड़ जाइए और गद खंड के लिए आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, यह मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट का है ना। आप सभी तो चैप्टर के बारे में तो जानते ही हैं, हर चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव को हम बताने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला लेसन है बातचीत, हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। और बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब तो एक ही साथ में ये मैं मैराथन दे रहा हूं। तो इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो 12th में आने वाला ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर चलने के साथ साथ हम यहां पे चलिए, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आप लोग भी कमेंट करते जाइएगा, बताते जाइएगा है कि नहीं कि क्या हमारा आंसर होगा, मेरे पे ही नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो आदि काल नहीं है, भक्ति काल नहीं है, रीति काल नहीं है, आधुनिक काल। किस काल के कवि है वो बाल कृष्ण भट्ट? आधुनिक काल के कवि है। अब आगे की ओर चलते, सभी ऑब्जेक्टिव आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बताइए, बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कब उन्होंने उत्तीर्ण किया था बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कमेंट में जरूर दिखिए। ठीक है, 1872 नहीं, 1870 नहीं, 1854 नहीं, 1867। बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो ये हमारा क्वेश्चन है, का आंसर है 1867। ठीक है, सभी प्रश्न सभी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बात होगा वही होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास इसमें रचित है भट्ट जी के द्वारा? बताइए कौन सा है, बताइए। ये है नहीं, ये है नहीं, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी ऑप्शन ग है इसका आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान देते रहिए कि आता क्वेश्चंस कैसे है और प्रश्न का उत्तर कैसा होगा हमारा। आगे, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो उन्होंने 33 वर्ष किया था। कितने वर्ष हो? 33 वर्ष किया था। इसमें सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी एक्स्ट्रा बात ना मैं बोलूंगा ना आपको समझना है। ठीक है, चलते 33 वर्ष। आज सारे गद खंड के सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। बताइए, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है?
बताइए हो क्या निकल जाता है? मवाद और धुआं, मवाद और धुआं निकल जाता है। जल्दी जल्दी से कंप्लीट कीजिए बातचीत के जरिए। आइए यहां पे हमारा क्वेश्चन है ना, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देख सका था? बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक जी? 16 वर्ष तक नहीं देख पाया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बहुत ही थोड़ा सा तेजी से मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए कि आपको बहुत सारी बातें आती है और जल्दी जल्दी जो पढ़ाए वही अच्छा होता है। ठीक है, एक बात यार, जो चीज हमें पता है उसका जल्दी जल्दी रिवीजन होना चाहिए, तो ये हम रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं। बात करने का हुनर किसके पास है? हो अमेरिकन के पास, जापानी के पास, हमारे पास नहीं, यूरोपीय के पास है। किसके पास है? हो यूरोपीय लोगों के पास है। बातचीत करने का तरीका, आइए यहां पे जो है क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? बताइए। यह कथन है एडिसन का। किनका है? दो लोगों के बीच में अच्छी बातचीत हो सकती है, ये बातें जो है एडिसन जी ने कहा था, एडिसन जी की है ये। यहां पर हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? हो बताइए, किसने प्रारंभ किया था? है ना, बाल कृष्ण भट्ट ने। किसने किया था? बाल कृष्ण भट्ट जी ने कंप्लीट किया था, शुरू किया था। ठीक है, आगे की ओर आइए। बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है? हो आइए, बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम बताइए। कौन सा उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी है उनका। आगे की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से आगे की ओर जाएंगे ताकि हमारा सारा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ देख लेवे, है ना, उनका पूरा ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है। बातचीत की साहित्य विधा है। बातचीत की साहित्य विधा क्या है? जल्दी से बताइए। निबंध है। क्या है? हो निबंध है, निबंध। और मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका बताइए कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए? बताइए। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कोई भी लज्जा शर्म नहीं, कोई भी ये नहीं, एकदम अवाक होकर बातचीत करना चाहिए। अवाक माने खुले रूप से करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा, क्या है? बताइए आंसर जल्दी से। आत्मीयता है। क्या है? हो आत्मीयता है, ऑप्शन ग। यह आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बताइए। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विधा, कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा है जी? है कि नहीं? रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल है इनके द्वारा रचित। अगला है, बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बताइए, बातचीत निबंध के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं लेखक? बताइए हो क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, तरीका बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का सही हुनर क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे हमारा गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? बताइए, गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं? गुलेरी जी की कहानियां 3 है। गुलेरी जी की कहानियां कितनी है? 3 है। ये हम चैप्टर 2 पे चले गए। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव मैं समझा रहा हूं किस चैप्टर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुलेरी जी कौन से चैप्टर लिखे आपको पता होना चाहिए। तो ये आगे की ओर चलते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? हो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बताइए आप, किस वर्ष की रचना है? 1915। कब की है? 1915 की है। चलिए, वेरी गुड, आगे की ओर चलिए। लहना सिंह किस देश के तरफ से युद्ध कर रहे थे? बताइए, लहना सिंह किस देश के तरफ से युद्ध कर रहे थे? बताइए, ये आपका फेमस क्वेश्चन है भैया, है कि नहीं? तो ये आपका कर रहे थे इंग्लैंड से। किससे कर रहे थे? हो इंग्लैंड से।
ट्वेल्थ में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। लहना सिंह का सिर किसके गोद में था? बताइए लहना सिंह का सिर किसके गोद में था? बताइए जल्दी से। वजीरा सिंह। किसके गोद में था वो? वजीरा सिंह। जब लहना सिंह मृत्यु हो रहे थे, जब गोली उनको लग चुका था, तो वजीरा सिंह के गोद में थे। ये सारी बातें हो चुकी है। अब रफ्तार बारी है एग्जाम का। एग्जाम में मारी एकदम तोड़ फोड़ के बिहार ओई पार, गंगा ओई पार हो जाइए, ठीक है। लड़का और लड़की की भेंट कहां हुई थी? बताइए। चौक में, गली में, सड़क में, ट्रेन में, कहां हुई थी? आंसर बताइए, है ना। चौक में हुआ था, है कि नहीं? चौक में वो लोग कुछ लाने गए थे, आपको पता ही होना चाहिए, दही और बरी के लिए सब निकले थे, है कि नहीं? बीच में खेल हो गया। लड़की कहां रहती थी? बताइए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? अतर सिंह की बैठक में। कहां रहते थे? अतर सिंह की बैठक में। ऑप्शन क। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? बताइए जी। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। कौन था वो? वजीरा सिंह था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था रोज सुमगय जीवन अतिरिक्त। बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अभी आप पढ़ियो रहे हैं, है कि नहीं? उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा की लिखी हुई कहानी नहीं है? तो वह है त्रिच। कौन से है वो? त्रिच। आपके ही बुक का है कि नहीं? लेकिन आगे का है, ठीक है। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है? उसने कहा था को माना जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आइए यहाँ पे तेरी कुर्बाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था से संबंधित है। जो आपका होने वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी उसको जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी समझेंगे। निम्नांकित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? लहना सिंह नायक है, यानी हीरो कौन है उसने कहा था तो लहना सिंह है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धन प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, कर्म प्रधान है। बताइए कौन सा है? भाव प्रधान है। कौन सा है वो? भाव प्रधान है। आगे की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था का पात्र है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आगे बढ़िए। अब लहरिया कट मार के आंसर लाइए और नंबर पाइए। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताइए गुलेरी जी कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए हो। गुलेर के थे, गुलेर के। आंसर इसका होगा गुलेर। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति? एक बात याद रखिए कि जो लोग नहीं लिख पाते हैं जल्दी जल्दी से या जिनको नोट्स की जरूरत है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर या व्हाट्सएप से जुड़कर ग्रुप में वह ले सकते हैं या टेलीग्राम से भी ले सकते हैं गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी पे जाके, ठीक है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताइए कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है वो? बताइए, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसने कहा था कहानी में किस शहर, है ना, उसने कहा था कहानी में किस शहर के चित्रण है? तो वह चित्रण है अमृतसर का। कहां का है जी? अमृतसर का है। अमृतसर की बात है ये। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का नाम बताइए। लहना सिंह के गांव का नाम बताइए जी। लहना सिंह के गांव का नाम, है ना, माझे। क्या नाम है वो? माझे है। चलिए मैं वेट करता हूं कि शायद तुम्हें आता होगा, है कि नहीं, लेकिन नहीं बोलते हो तो फिर मुझे बताना पड़ता है। लहना सिंह किस पद पर थे? बताइए लहना सिंह किस पद पर थे हो? बताइए। जमादार पर थे या सूबेदार पर थे? बताइए किस पर थे? जमादार पर थे। और इसका आंसर भी आएगा 77 राइफल में थे।
आगे ये भी क्वेश्चंस आने वाला ही है। सूबेदार हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह नाम था। जानते हैं बोधा सिंह, बोधा सिंह नाम था वो। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? बताइए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? बताइए, जर्मनी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ हो? जर्मनी के साथ हुआ। ऑप्शन ग यानी डी भी आप कह सकते हैं। चलिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? बताइए, जर्मन पलटन को लाहना सिंह। कौन गिराया हो? लाहना सिंह गिराया। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, खूब अच्छे से प्रश्न देखिए, है कि नहीं। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। अभी कुछ देर पहले भी हम बोले थे, है ना, कि जमादार के पद पर थे और 77 उनका यानी कि नंबर था। ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? बताइए, जमीन को कहां दिया गया था? बताइए जी, लायलपुर में। कहां दिया गया था? लायलपुर में, गांव में दिया गया था। ठीक है, जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहां रुके थे? बताइए, वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे। जयप्रकाश नारायण जी की तीसरा चैप्टर आ गया, संपूर्ण क्रांति से आ गया। याद रखेंगे आप लोग, चैप्टर आपको याद रखना है कि किस चैप्टर का सर जी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं अंधाधुन, कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, नंबर आपको लाना है। ठीक है, तो बताइए, जयप्रकाश जी वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहां रुके थे? बताइए, आंसर इसका क्या होगा? मद्रास रुके थे। कहां रुके थे वो? पाट के, है ना। ये जो है कि नहीं, इनका तो नाम ही नहीं ऑप्शन में है ना। तो संजलपुर नहीं बल्कि यहां पे क में मद्रास लिख लिया जाए। मद्रास सही थोड़ा कर लेना होता है, कभी कभी जो है टाइपिंग वाले भैया गलती कर देते हैं, तो टीचर का काम है सुधार देना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये हम क्या छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसने नारा दिया था क्या? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बताइए, कब प्राप्त हुआ इनको? बताइए हो, इनको भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? 1958 में। कब प्राप्त हुआ? 1958 में। खान सर। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने कहा किस स्थान पर दिया था? गांधी चौक गया, रामनगर, गांधी मैदान पटना। गांधी मैदान पटना से दिया था। ठीक है, यानी आपका आंसर ग होगा। बताइए, छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? बताइए, ये है ना, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए हुआ था। उस समय भ्रष्टाचार ही बहुत बढ़ गया था, बहुत करप्शन बढ़ गए थे, इसीलिए संपूर्ण क्रांति हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? बताइए, आपका क्वेश्चन है कौन थे वो? रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका, ये आपका कौन आंसर हुआ? रामनाथ गोयनका जो थे वह इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। चलते आगे की ओर। आज हम करने वाले पूरा क्वेश्चंस हिंदी के सारे गद्य का। बताइए, जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? बताइए, क्यों प्रवेश नहीं चाहते थे वो? आप ही लोग बताइए। वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसीलिए वह नहीं जाते थे। ठीक है, आइए, है ना। आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहां से उत्तीर्ण की थी? आईएससी आप लोग भी करते हैं ना, आईएससी की परीक्षा कहां से उन्होंने पास किया था? बताइए जल्दी से आंसर। बिहार विद्यापीठ से। ग आंसर होगा, बिहार विद्यापीठ से।
बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी वो? 1924 में हुआ था। आगे की ओर चलिए झटाझट। आपको कंप्लीट होना जाना चाहिए, नंबर आ जाना चाहिए, जानकारी हो जाना चाहिए। इससे अच्छी बात है कुछ नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के हीरो हैं। लोकनायक ने के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? है ना, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, यानी लोगों का हीरो कहा जाता है। ऑप्शन ग। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है? बताइए कि किस रचना से है? यह निबंध से है। हो किससे है? निबंध से। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है, किसमें कहा गया है? बताइए वो संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। इसका भी आंसर ग होगा, है कि नहीं? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है? बताइए। यह है संबंधित संपूर्ण क्रांति से। किससे संबंधित है वो? संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? बताइए जरा सा, है ना, मैला आंचल। कौन सा है वो? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। बहुत जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? बताइए भाई। यह दिए थे पटना में 5 जून 1974 को। घ आंसर होगा। पटना से दिए थे, 5 जून को दिए थे, 1974 ईस्वी में दिए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बताइए, है ना, क्या नाम था वो? बताइए। बहुत ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि बचपन का उनका क्या नाम था वो? बाउल नाम था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन किया था? बताइए। 1974 ईस्वी में किया था। छात्र आंदोलन ही संपूर्ण क्रांति का लाया, है कि नहीं? बताइए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? बताइए इनके पिताजी का नाम क्या था वो? आप ही लोग ने बताइएगा इनके पिताजी का नाम। हर्षु दयाल। क्या था नाम? हर्षु दयाल। ऑप्शन ख आंसर हुआ इसका। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बताइए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था जी? 52 में। कब हुआ था? बताइए। 52 में ही हुआ था, है कि नहीं? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए। जयप्रकाश जी के पत्नी का क्या नाम है? वो पत्नी का नाम क्या है? बताइए। प्रभा देवी, है कि नहीं? प्रभावती देवी। अब है, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? बताइए। विलिंगडन, है कि नहीं? ओहो, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं है जी। किसने कहा था अभी देश को कोसों दूर जाना है ना? है ऑप्शन, देखिए था। जवाहरलाल नेहरू है ऑप्शन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी देशों को कोसों दूर जाना है। किस अस्पताल में निधन? आप देख लीजिए, दिनकर जी की बातें चल गए, यानी हम लोग चले गए चौथे लेसन में हिंदी के, ठीक है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बताइए दिनकर जी का निधन किस में हुआ था? है ना, विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन ग, विलिंगडन नर्सिंग होम। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये सब। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, है ना, ये मुस्लिम के प्रथम भी थे,
है कि नहीं? बताइए कौन थे? अब्दुल गफूर। यही एक मुस्लिम जो है बिहार के सीएम बने, अब्दुल गफूर, कुछ दिन के लिए ही 1974 में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? बताइए। अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका दलाल क्या कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था, है कि नहीं? अमेरिका का कहा गया था। बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी आंसर देते हैं, अच्छा लगता है, देते रहिए ऐसे ही। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? बताइए जी, क्या नाम था? है ना, डॉक्टर रमन। क्या नाम था वो? डॉक्टर रमन, जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे। अच्छा, अभी हम लोग तीसरा लेसन में ही हैं, अच्छी बात है ना। जयप्रकाश जी ने किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? उनको किसका भाषण सुनने से अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? तो बताइए किनका भाषण सुने थे? स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताइए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताइए। सदानंद जी थे। कौन थे वो? सदानंद जी थे। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे की ओर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? बताइए आप। उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? बताइए। 1924 में। कब बने हो? 1924 में। 1924 में बने। अब हम लोग आ गए अर्धनारीश्वर यानी चौथा लेसन पर। उस समय ये हो गया था, अब हम लोग आए चौथा लेसन पर। ठीक है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? बताइए, किसकी कल्पित रूप है वो? अर्धनारीश्वर शिव पार्वती का, है ना, शिव पार्वती। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर का, है कि नहीं? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आप अर्धनारीश्वर, है ना, शिव और पार्वती का लिख लीजिएगा। शिव और पार्वती। कहीं पे अगर गलती हो जाती है तो हम नहीं जानते हैं, आप लिख लीजिए शिव पार्वती। इसका आंसर होगा शिव पार्वती का ही कल्पित है। पुरुष तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया हो? देखिएगा, लता। क्या बना दिया वो? लता बना दिया। पुरुष तो खुद महान बन गए, लेकिन महिलाओं को क्या बना दिया गया? लता। इसका आंसर होगा ग। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? बताइए जी। अच्छा, इसका ऑप्शन यहां आ गया, उसका ऑप्शन वहां चला गया था। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? जामनी जैसी, है कि नहीं? कैसी लाती है वो? यामिनी जैसी। यामिनी, यामिनी जैसी, है ना। ये नहीं, ये उससे पहले वाला का आंसर था। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिलता है? बताइए। आपका क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन आपका है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? बताइए। उर्वशी पे मिला था। किस पे मिला था वो? उर्वशी पे। ऑप्शन क। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी का है कि नहीं? जिनके मृत्यु के बारे में हम पहले पढ़े हैं, है कि नहीं, पहले वाले चैप्टर में। कौन सी रचनाकार बिहार से संबंधित है? बताइए, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ग आंसर है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी सौंद है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। बताइए, यह किसका है भाई? है कि नहीं? यह किसकी बातें हैं? बताइए आप, है ना।
तो यह बातें हैं किनकी? तो ये बातें हैं रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने बोला था नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन सी है बताइए, है ना? परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की ही है, काव्य रचना है वो। किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना पे उनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड? बताइए आप, है कि नहीं? उनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पे उन्हें यह मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की विधा है। अर्धनारीश्वर की क्या विधा है बताइए? निबंध। क्या विधा है वो? निबंध विधा है। 80 पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारणों नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? अर्धनारीश्वर से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, है कि नहीं? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? जल्दी से बताइए आप लोग, है ना? रश्मि रथी। इनमें से रश्मि रथी उनकी रचना है। ग ऑप्शन था, है ना? गांधारी थी। कौन थी गांधारी? बताइए गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। किसकी माँ थी गांधारी? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद क्या थे बताइए? प्रेमचंद क्या थे जी? प्रेमचंद क्या थे? कथाकार। क्या थे वो? कथाकार थे। कथाकार ऑप्शन ख। दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं बताइए जी? किस युग के? छायोत्तर युग, है ना? छायावादोत्तर युग के कवि हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है बताइए? किसकी कृति है वो? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति लिखी हुई है बताया जाए? शुद्ध कविता की खोज, ये लिखी हुई है। चलते हैं आगे की ओर। आगे आपका प्रश्न मिलता है प्रेमचंद की रचना। बताइए प्रेमचंद की रचना क्या है? आपकी बारी है। प्रेमचंद की रचना बताइए क्या है? पूस की रात। ये जो पूस की रात है ये इनकी है, प्रेमचंद की। पूस की रात है, पूस की रात। है ना? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति पे लिखी गई कौन सी है बताइए? कुरुक्षेत्र है। कौन सी है वो? कुरुक्षेत्र है। युद्ध और शांति दोनों के लिए यह लिखा गया कुरुक्षेत्र। रोज कहानी की नायिका कौन है? अब बताइए। अब हम लोग 5वां में चले गए हैं, 5वां चैप्टर में चले गए हैं। चैप्टर ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ताकि आपको समझने में अच्छा से समझ में आए, ठीक है? रोज कहानी की नायक कौन है बताइए, है ना? आप ही बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना? कौन सा है वो? मालती है। कौन सा है? मालती है ना? इसके बेटा का नाम भी आगे आने वाला है, टीटी है कि नहीं? मालती के शिशु का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं, टीटी है कि नहीं? आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है कि नहीं कि अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? टट्टू पर, मोटर से, पैदल। पैदल पहुंचा था। ऑप्शन ग है इसका आंसर। आगे की ओर चलते हैं कि लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? बताइए। मेहमान जो मालती के घर आया था वह कितना चला था बताइए आप? 18 मील। कितना मील हो? 18 मील चला था। 18 मील, ठीक है? यह कहानी किस कहानी संग्रह में गैंग्रीन नाम से छपी थी? बताइए किसमें छपी थी गैंग्रीन नाम से? आपका है विप थका।
विप्थगा, यही है आपका, गैंगरीन नामक से छपी थी। अज्ञेय का उपन्यास इसमें से कौन सा है? अज्ञेय का उपन्यास इसमें से कौन सा है? बताइए हो। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ग ऑप्शन। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन थी? किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन थी? बताइए किसका कहानी थी? रोज का, है कि नहीं? पात्र था इसी का, है ना। किसने बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? इसका आंसर इनमें से कौन होगा? आप लोग ही बताएं। ठीक है, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्याय, अज्ञेय, इनके बिना। ठीक है, रोज, है ना, किस प्रकार की कहानी है? रोज किस प्रकार की कहानी है? बताइए। तो यह है मनोवैज्ञानिक। किसकी है? मनोवैज्ञानिक, किसी को मन को जानने वाला। ठीक है, कि मन में चल क्या रहा है। अज्ञेय ने कितने सप्तकों तक संपादन किया था? अज्ञेय ने कितने सप्तकों तक संपादन किया था? बताइए इसका आंसर, है ना, 4। अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अज्ञेय का इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है? त्रिशंकु नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा 100वां क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो वह है 1951। 1951 है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 5 लेसन तक भी कंप्लीट होने जा रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला था कि आज हम करने वाले पूरा, लगभग इसमें हम 250 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और 250 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव, है ना, गद खंड में से आए और आपका छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस हर हाल में आपका पूरा पकड़ बनेगा। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर चलते हैं, है कि नहीं? रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से कहानी है। क्या है वो? कहानी है ना। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? किस खरकन के साथ समाप्त होती है वो? बताया जाए तो यह है 11। कितने घंटे? कहानी घंटे, खरकन 11 से समाप्त होती है। ठीक है, चलते आगे की ओर। आगे हमारा प्रश्न, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? बताइए कौन आता है अतिथि बनकर? मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हो ग हो जाएगा। ठीक है, मालती का पति क्या है? मालती का पति सभी लोग जानते हैं कि मालती का पति क्या है? डॉक्टर है। मालती का पति क्या है? वो डॉक्टर है। ठीक है, अज्ञेय किस बात से संबंधित है? अज्ञेय किस बात से संबंधित है? बताया जाए अज्ञेय किस बात से संबंधित है? बताइए आंसर जल्दी से। प्रयोगवाद। किससे है वो? प्रयोगवाद से संबंधित है। भगत सिंह एक पत्र किसको लिखा? भगत सिंह। अब देखिए, अब अपने लोग चले गए छठा लेसन पे। कौन से लेसन पे चले गए हो? छठा लेसन पे। एक पत्र एक लेख पे चले गए भगत सिंह का। ठीक है, छठा लेसन पे हम लोग चले गए। भगत सिंह एक पत्र किसको लिखा? बताइए। सुखदेव को लिखा। किनको लिखा हो? सुखदेव को लिखा। सही बात है, सही आंसर है। भगत सिंह के पिता का और चाचा किसके सहयोगी थे? बताइए, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? हो बताइए जल्दी से, है कि नहीं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुआ था? जल्दी से आंसर बताइए हमें। तो होगा 1924 में। कब हुआ था वो? 1924 में हुआ था। वेरी गुड, है कि नहीं? आइए, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह को सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया था?
तो वह है 1926 में गिरफ्तार किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं, कौन है वो? भगत सिंह है, अभी हम बताए थे, है कि नहीं? एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? सुखदेव को लिखा है। पत्र किसको लिखा है? सुखदेव को लिखा है पत्र, ठीक है। आगे, जीवन, जीवन के बारे में समझिए। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन है, किसका कथन है वो बताइए? जीवन को समाप्त कर देना कायरता है, ये किसका कथन है? आप सभी जानते हैं कि ये भगत सिंह का ही हो सकता है। बहुत बहादुर व्यक्ति थे, बहुत बहादुरी ने आज भी इन पे गर्व होता है, ठीक है। इंसान हो तो भगत सिंह जैसा, खास तौर से मर्द हो तो भगत सिंह जैसा, ठीक है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है बताइए? भगत सिंह ने किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी, देश सेवा के लिए दी गई फांसी की जो होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी और हमारे जीवन के लिए सुख की बात होगी। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम बताइए कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था वो? अजीत सिंह नाम था। चलिए आगे की ओर, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि आप भी जो है जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर ले, है कि नहीं। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बताइए, विद्यार्थी और राजनीति किसके द्वारा लिखा गया है? सभी जानते हैं भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। मतवाला, मतवाला जो पत्रिका है, यह मतवाला जो है किसके द्वारा लिखा गया है कि नहीं? कहां से निकलता था? तो यह कलकत्ता से निकलता था। कहां से हो? कोलकाता या कलकत्ता। भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे हो? बताइए, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? बताइए, कार्ल मार्क्स से थे। किससे थे? कार्ल मार्क्स से थे, है ना। उनसे बहुत ये यानी कि इनको मन को भाते थे वो। मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है ना? यह लेख है भगत सिंह का ही, मैं नास्तिक क्यों हूं, है कि नहीं। कुलविंदर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? बताइए, कुलविंदर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? बताइए आप लोग आंसर, है कि नहीं। भाई थे। कौन थे वो? भाई थे। गो आंसर। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश सिंह विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बताइए आंसर क्या होगा? प्रताप का करते थे। किसका करते थे? प्रताप का। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? असेंबली में बम फेंक दिया था, लेकिन कब फेंका था? बताइए आंसर। 8 अप्रैल 1929 का आंसर है आपका। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। कहां? असेंबली में, है कि नहीं। बंदी जीवन किसका कृति है? बताइए, बंदी जीवन किसका कृति है? आपको बताना है। सचिंद्रनाथ, सचिंद्रनाथ, है ना, सान्याल की है, ठीक है। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? बताइए, प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे? बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे इनके संपादक। आगे हमारा क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। खान सर है, बड़ा ब्लैक डे इसको माना जाए, है कि नहीं। बहुत बुरा दिन था, है कि नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? बताइए जी, जर्मनी के। किसके विरुद्ध लड़ा था वो? जर्मनी के। ऑप्शन घ। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? बताइए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में।
1922 में या 1922 को। बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे? बिहार में शरणार्थी कहां से आए थे बताइए? पूर्वी बंगाल से आए थे। कहां से आए थे? पूर्वी बंगाल। ऑप्शन ग। अब देखिए यह आपका अगला लेसन आ गया। अब हम लोग 7वां लेसन में चले गए। ऐसे ही लेसन चेंज होता रहेगा, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। नववधु जब पहली बार अपने पति को कलेव यानी खाना लेकर जाती है तब उसके सिर पर क्या होता है? बताइए उसके सिर पर क्या होता है? आप लोग ही जानते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? उसके सिर पर पीढ़ा होता है खाना रखने के लिए। ठीक है, नई नवेली दुल्हन अपने वर के लिए खाना लेकर जाती है खेतों में। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? जल्दी से बताइए। 129 का आंसर है ना। इसका वरदान था साहस। बातचीत, अंग्रेजों से नहीं डरते थे, साहस दिखाने का इन्होंने काम किया था, है ना। आगे हमारा, चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? गांधी जी ने चंपारण में कब अपना अभियान चलाया था? बताइए आंसर जल्दी से फटाफट। 1917 में। कब चलाए थे वो? 1917 में चलाए थे। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? बताइए कौन सा है? जल्दी से बताइए। ठीक है, यह है चंदनगढ़। कौन है वो? चंदनगढ़। ये रहा आंसर आपका, चंदनगढ़ है। ओ सदा नीरा शीर्षक, है ना, यही हमारा चैप्टर है ओ सदा नीरा 7वां। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है कौन है? बताइए ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ये तो सभी लोग जानते हैं, जगदीश चंद्र माथुर है कि नहीं? ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, किससे है बताइए हो? तो यह है निबंध से। किससे है वो? निबंध से। ऑप्शन ख। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है? बताइए किस संग्रह से है? बताइए आंसर जल्दी से फटाफट आंसर बताइए जी, है ना। बोलते क्षण से है। किससे है वो? बोलते क्षण से, है ना। यह आपका आंसर। ओ सदा नीरा से संबंधित नदी है। ओ सदा नीरा से संबंधित नदी कौन सी है? बताइए। गंडक है। कौन सी है वो? गंडक है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? बताइए किस महापुरुष की, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें महात्मा गांधी की ही चर्चा आई है। महात्मा गांधी जी जो है यहाँ स्कूल वगैरह खुलवाए थे, है कि नहीं? मधुबन में खुलवाए थे, है ना, मोतिहारी में खुलवाए थे। ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन किया गया है? चंपारण का किया गया। ओ सदा नीरा में चंपारण भूमि का जिक्र किया गया है, यानी बताया गया है। आइए, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? कौन सी रचना इसमें से जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सदा नीरा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? बताइए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? बताइए आंसर जी, है ना। 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले। ठीक है जी। कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? बताइए कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? भोर का तारा, बहुत फेमस है भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर की ही है। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? बताइए जी, है ना। किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिर्फ मैं ही बताऊं, इस धुन में आप नहीं रहिए। ठीक है, गंडक को। ठीक है, किसको हो? गंडक को। उससे रिलेटेड उसी पर न लिखा जाएगा। थारन शब्द किससे विकसित है? बताइए
थारन शब्द किससे विकसित है बताइए, तो यह थार से विकसित है। थार मरुस्थल आप जानते ही हैं, बलुआ जगह को कहते हैं थार, है कि नहीं। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किससे मुकाबला करना पड़ा था भाई जी, किससे मुकाबला करना पड़ा था? ग्यासुद्दीन तुगलक से। ग्यासुद्दीन तुगलक है क्या, ये रहा ग्यासुद्दीन तुगलक है, जिनसे किसको, है ना, राजा हरि सिंह को मुकाबला करना पड़ा था। चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे बताइए, धांगड़ कहां से आए थे? या जो वहां के छोटे लोग होते थे जो दूसरे जगह से आए थे, मैं चैप्टर में बताया भी था, और चैप्टर तो चल नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, डायरेक्ट भी पढ़ लोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। ये लोग आए थे छोटा नागपुर से। कहां से आए थे वो? छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए थे बताइए जी। आपका क्वेश्चन बहुत फेमस है ना। अप्रैल 1917 में आए थे, ठीक है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है ना, नील से। किससे है वो? नील से, तीन कठिया से, ठीक है। बहुत ये चंडाल रूल था, ठीक है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? एक जामुन के पेड़ के नीचे, एक महुआ के पेड़ के नीचे। कहाँ दी थी? जामुन के कि महुआ के? बताइए आप लोग किस में दिया था, ठीक है। तो महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी थी। महुआ खा भी लेते, महुआ खाने में अच्छा लगता है कि नहीं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया हो? जल्दी से बताइए। जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया है ना। पंडई नदी कहां तक जाती है बताइए। पंडई नदी कहां तक जाती है वो? पंडई नदी कहां तक जाती है बताइए। भिकनाथोरी कहां तक जाती है? भिकनाथोरी तक जाती है। भिकनाथोरी तक जाती है। बराज कहां पर बन रहा था? बराज कहां पर बन रहा था बताइए। बराज कहां पर बन रहा था जी, है ना। भैंसा लोटन कहां बन रहा था? भैंसा लोटन पर बन रहा था। भैंसा लोटन के स्थान पे बन रहा था। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था बताइए। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आंसर बताइए। आपका आंसर क्या होगा? आम्रवन। क्या होगा जी? आम्रवन होगा आपका आंसर, ठीक है। आगे की ओर चलिए। आगे हमारा क्वेश्चंस क्या है? सिपाही की मां। अब हम लोग लगभग 8वां लेसन पे आ गए, सिपाही की मां, जिसमें आप जानते हैं कि सिपाही की जो बहन रहती है मुन्नी, जिसकी कहानी थी, है कि नहीं? या है, लेकिन यहाँ तो हमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, ठीक है। सिपाही की मां नामक एकांकी किस संकलन का अंग है बताइए। सिपाही की मां, है ना, किसके अंग है बताइए जी, है कि नहीं। अंडे के छिलके किसके अंग है वो? अंडे के छिलके, ठीक है। चलिए आइए, मुन्नी की आवश्यकता क्या थी? मुन्नी की अवस्था क्या थी, यानी एज उसका क्या था? वो मुन्नी की एज क्या थी बताइए जी। मुन्नी की एज 14 वर्ष थी। कितने वर्ष था? 14 वर्ष। आज के दिन में चौधरी के लिए क्या आया था? पेंशन का मनी ऑर्डर आया था, ठीक है। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख पे चलती थी बताइए। कौन से सहेली चलती थी बताइए जी। बहुत अच्छा नाम है उसका, धन्नो। धन्नो बैसाखी के चलती थी। थोड़ी सी बेचारी पैर की अपाहिज थी, है ना। दो आंगतुक लड़कियां क्या मांग रही थी बताइए जी। आंगतुक यानी भीख मांगने वाली लड़कियां क्या मांग रही थी बताइए। दाल चावल। क्या मांग रही थी? दाल चावल, ठीक है। आगे हमारा परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है बताइए जी, है ना। आंगतुक लड़कियां का है। किसका है?
अंगतुक लड़कियां का ये है कि भगवान, वो रोटी लेते थे ना चावल, तो यही दुआ देते थे कि भगवान आपको खुश रखे। कोई भी भीख देता है किसी को तो यही ना कहते हैं जी। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था, बताइए। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था, गोबर लाने। कहाँ जाना था वो, गोबर लाने। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, बताइए, है ना। एकांकी के एकांकीकार कौन है, बताइए जी। 159 का आंसर बताइए जल्दी से। मोहन राकेश, मोहन राकेश है। मोहन राकेश नहीं जाने जाते, किस चीज से नहीं जाने जाते हैं मोहन राकेश, बताइए। किस चीज से नहीं जाते जाने जाते हैं, कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, कविता के लिए। सिपाही की माँ रचना विधा, सिपाही की माँ की रचना विधा है, क्या रचना विधा है, बताइए जल्दी से, है ना। एकांकी, क्या है, एकांकी। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन सा है, कुंती है, मुन्नी है, बिस्नी है, कौन से बताइए हो। ये तो आता ही होगा, बिस्नी है। सिपाही की मां, सिपाही कौन है, मानक भी सिपाही है, मानक की मां तो बिस्नी है। सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र है, कुल कितने पात्र है हो, बताइए कितने पात्र है, 8 पात्र है, कितने पात्र है, 8। किस पाठ में, है ना, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, बताइए किस पाठ में यह उदाहरण आया है, सिपाही की मां में यह उदाहरण आया है, ठीक है। इसमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, कौन सी कृति मोहन राकेश की है, जल्दी से बताइए जी। जानवर और, है ना, जानवर ये कृति है, ठीक है, जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, अब इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना नहीं है मोहन राकेश की, इतिहास और आलोचना, क्या है, इतिहास और आलोचना। मुन्नी और मानक की मां का नाम है, मुन्नी और मानक के मां का क्या नाम है, बिस्नी है जी। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, एकांकी में कुंती कौन है भैया, पड़ोसन है, क्या है, पड़ोसिन है। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जम्मू में, कहां, उस एकांकी जो बगल की है कि उसके अनुसार कहां लड़ाई हो रही है, बताइए जी। बर्मा में, कहां लड़ाई हो रही है, बर्मा में, जो अब म्यांमार हो चुका है, इन हमने सिर्फ हिंदी पढ़ना है। खेस क्या होता है, बताइए, खेस क्या होता है, खेस क्या होता है कि नहीं, मोटे सूत की बुनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर को क्या कहते हैं, खेस कहते हैं। किसके किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बताइए, किसके करों की, है ना, तारों की, मोती तारों की तरह चमकती है, तारों के, किसके, तारों के। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है, कुंती है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, किसको, बुधवार को ही करती है कि नहीं, देख लीजिए जरा सा, आप लोग भी लिखिए किस वार को, है ना, मंगलवार को, किस वार को, मंगलवार को, मंगलवार को चिट्ठी का इंतजार करती है मुन्नी, जो मानक की मां है, बिस्नी जो मानक की मां है, या उसकी बहन भी इंतजार करती है,
मैं इस लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। यह कथन कथन कौन कहता है? बताइए यह कथन किसका है? कहानी में सिपाही की मां में यह कथन किसका है? सिपाही का है। किसका है वो? सिपाही का। सिपाही उसका दोस्त भी होता है। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताइए कविता के नए प्रतिमान पर, बताइए जी कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था जी? 1971 में। नामवर सिंह के ललित निबंध क्या नाम है? क्या नाम है? नामवर सिंह के क्या नाम है बताइए, है ना? बकलम खुद नाम है। नई कहानी नामक रचना किसकी है? नई कहानी नामक रचना किसकी है? बताइए, है ना? नामवर सिंह। किसकी है वो? नामवर सिंह। ऑप्शन ग। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते जाइए, है ना? आज के बाद कभी भी आपको हिंदी ऑब्जेक्टिव क्या आएगा नहीं आएगा, क्या पढ़ना है, सबका टेंशन हट जाएगा हो। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? बताइए नामवर सिंह के गुरु का नाम बताइए जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। कविता के प्रतिमान रचना है। कविता के प्रतिमान रचना कौन से है? बताइए जी, है कि नहीं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ख। प्रगीत और समाज। अगला लेसन आ गया। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? बताइए जी कौन से पुस्तक में संकलित है वो? बताइए। वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद में है। ठीक है। कौन? प्रगीत और समाज। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रफिक्सर और समाज क्या है कि नहीं? बताइए यह समाज क्या है हो, है कि नहीं? यह समाज है कि नहीं? आलोचना। यह समाज क्या है? आलोचना इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलिए। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की है? प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? बताइए आंसर किसकी है? आलोचनात्मक निबंध। आलोचनात्मक निबंध। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह किस पत्रिका के रहे संपादक? आलोचना। किनका हो? आलोचना। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सॉरी नामवर सिंह की नहीं है? बताइए जी कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो यह है त्रिच। क्या है वो? त्रिच है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति किसकी कविता है? बताइए किसकी कविता है वो? निराला। निराला जी का है ये। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए किस कृति पर मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर। कमायनी। कमायनी के कवि है। कमायनी के कवि कौन है? बताइए जी कमायनी के कवि कौन है? जल्दी से आंसर देखिए। प्रसाद। कौन है वो? प्रसाद है। बाद की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की, है ना, पंक्ति है? बताइए किस कविता की पंक्ति है ये? ठीक है, तय तो यही था। तय तो यही था कि पंक्ति है ये। दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूं ये किसकी कविता है? मुक्ति बोध का कविता है। ऑप्शन क, मुक्ति बोध। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय के छाया के कवि कौन है वो? बताइए कौन है कि नहीं?
तो इसके हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग। देखते रहिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब कुछ देखते रहिए आप, है कि नहीं। एक जरा सा भी आपको दिक्कत और तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुलसीदास के रचयिता कौन है बताइए, तुलसीदास के रचयिता कौन है बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। मैथिली शरण गुप्त है ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त, ये रहा ऑप्शन ख। जूठन, अब चलेगा हम लोग अगले चैप्टर में। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है बताइए, जूठन जो है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है। बहुत दर्दनाक चैप्टर है ये, कलीराम नाम है, क्या नाम है, कलीराम, हेडमास्टर का नाम कलीराम है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि बेचारे कितने दुख मुसीबत से पढ़े थे, आपको पता होना चाहिए। उतना दुख अब होगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं क्या। भाभी जी अपने हाथ का खाना तो बहुत चायकादार है, हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना नहीं बना सकता। यह किसकी कथन है, हरि सिंह का, सुरेंद्र सिंह का, राम सिंह का, दिन सिंह का, जो उनके घर पे गए थे उनका कथन है। और गए थे सुरेंद्र सिंह उनके गांव से, कौन गए थे वो, सुरेंद्र सिंह गए थे। ओम प्रकाश ने किस विषय में एमए किया था बताइए, किस सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किया था बताइए जी, है ना, हिंदी में उन्होंने किया था। किसमें, इसमें नहीं लिखा, लो मैं लिख देता हूं हिंदी, इसीलिए जगह छूटा हुआ है, हिंदी, ठीक है, हिंदी में उन्होंने एमए किया था। इसने इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन इस गंदगी में न घसीटो, यह किसका कथन है, माँ का, भाभी का, भाई का, भाभी का। देखिए ये भाभी का कथन है, ये दोनों में भाभी ही है, ऑप्शन सही है, भाभी का कथन है कि ओम प्रकाश जी के बारे में जब उनको छीलने जाना पड़ा बैल का जो है चमड़ा, और बहुत भारी उनको लगा, पूरा चेहरा लाल हो चुका था, रो रहे थे, कपकपा रहे थे, तब उनको ने भाभी ने कहा कि हम भूखे सह लेंगे लेकिन इनसे ये ना करवाओ, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इनमें से ओम प्रकाश की कहानी संग्रह कौन सा है बताइए, इनमें से कौन सा है, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर कि इनमें से कौन सा है। सलाम है, ग ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सलाम इनकी ही कृति है। उन दिनों एक मरे पशु की खाल कितने में बिकती थी, है कि नहीं बताइए, है ना, कितने में बिकती थी, 20 से 25 रुपए में। देखिए यही आंसर है क्या, है ना, 20 से 25 रुपए में, सही बात है, 20 से 25 रुपये में बिकता था उस समय एक खाल। जूठन क्या है अथवा जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बताइए, कौन सी विधा है ये, ठीक है। तो यह आत्मकथा है, क्या है वो, आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ठीक है। बहुत दर्दनाक चैप्टर है, कभी पढ़ो, तुम लोग तो पढ़ते नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव से मतलब रखते हो, लेकिन मजा बहुत आता है, बहुत दर्दनाक, रो दोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। आत्मकथा किस विधा की रचना है हो बताइए, आत्मकथा किस विधा की रचना है बताइए जी, क्या है ये, यह है जूठन। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, ओम प्रकाश जी ने किस नाट्यशाला की स्थापना की बताइए जी, मेघदूत है आंसर, ये मेघदूत है आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों दिल थाम के बैठिए, बस कुछ और प्रश्न करवाएंगे, आपका सारा गदखंड जो है खत्म हो जाएगा, और गदखंड से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव यूं 0/0 हो जाएगा, ठीक है। इसे एक भी प्रश्न आएगा तो आपका छूटने वाला नहीं है। ट्रस्ट ऑन गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी। आगे चलते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन से ये, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित है बताइए, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित है, जल्दी से बताइए आंसर, है ना, यह है महाराष्ट्र में, कहां है जी, महाराष्ट्र, आंसर में है क्या, यह है महाराष्ट्र। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है बताइए, दलित साहित्य के
कौन है? आपको सबको पता है कि कौन हो सकते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। जूठन किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? बताइए जी, किस की है? राजनीति चेतना। कौन सी है वो? राजनीति चेतना। चलिए आगे की ओर, और आगे आपका प्रश्न है, अब और नहीं वाल्मीकि की किस विधा की रचना है? अब और नहीं, बताइए आंसर। अब और नहीं कविता की है। किसकी है वो? कविता की है, कविता की है। ठीक है, ऑप्शन ख। जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में क्या चित्रण हुआ है? जल्दी से बताइए। सामाजिक विषमता का, सामाजिक विषमता का, जैसे सामाजिक में भेदभाव का इसमें चित्रण किया गया है कि समाज में कितना भेदभाव होता है। आगे हमारा, जूठन के लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर, ज्ञानदेव, किसके यहाँ काम करती थी? बताइए जल्दी से, ऑप्शन बताइए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, वो काम करती थी ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी। कौन? ओम प्रकाश की मां। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? बताइए, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, जो वाल्मीकि जी के घर गया था, जहां खाना उसको बहुत अच्छा लगा था। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? लेखक के चाचा का नहीं, पिताजी का है, जो उनको देख लिए थे, जो मास्टर इनको भी डांट वाट दिए थे और अपशब्द बोल दिए थे, है कि नहीं? तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है। अब चलिए, अब आगे की ओर हम चलते हैं। सलाम कहानी जो है वह किसके कौन से कहानीकार की है? बताइए। सलाम किसकी है वो? है ना, यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, ये भी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के ही है। मलयज किस रोग से ग्रसित थे? अब बताइए मलयज, अब अगला लेसन में हम लोग चले गए। मलयज किस रोग से ग्रसित थे? बताइए इसका आंसर। क्षय रोग से, क्षय रोग से। किससे थे वो? क्षय रोग से। डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? डायरी में से मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए, है कि नहीं? कौन सा है कि नहीं? जख्म पर धूल। कौन है वो? जख्म पर धूल, यही है। एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी? एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार दिखी थी? बताइए, किसकी कतार देखी थी हो? है ना, ये कौवा की देखे थे। किसकी? कौवा की। बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलयज ने कहां देखी थी? बताइए, बनाम बलभद्र ठाकुर की एक किताब मलयज ने कहां देखी थी? बताइए, कहां देखी थी? है कि नहीं? यह देखा था, है ना, शमशेर जी। कौन देखे थे वो? शमशेर जी देखी थी। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। सुरक्षा कहाँ है वो? सूरज की रोशनी में है। मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी? बताइए। 32 वर्ष तक। कितने वर्ष तक जी? 32 वर्ष तक लिखी थी। डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया है? डायरी लेखन में मलयज ने क्या बताया है? बताइए जी। ठहरता हुआ जंगल, ठहरता हुआ जंगल के बारे में इन्होंने बताया है डायरी लेखन में। मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम
क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम है ना। कौन सी रचना मलयज की है? इसमें से कौन सी रचना मलयज की है? बताइए। कविता से साक्षात्कार। कविता से साक्षात्कार। आगे हमारा रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? आप बताएं, है ना। द्वंदात्मक होता है। द्वंदात्मक यानी उतराव चढ़ाव वाला होता है ना। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन मलयज जी का ही है ना। कि जो करता है वही जीता है, जो रोपता है वही फल मिलता है। ये सारी बातें इन्हीं पे आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, पिताजी की अवस्था क्या थी? उनके पिताजी की अवस्था उस समय में 55 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 55 वर्ष। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? बताइए। पिताजी किस वाहन से शहर गए थे? तो वह ट्रैक्टर से गए थे। किससे गए थे? वो ट्रैक्टर से। ये सारी बातें याद रखेंगे। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? पलरा। पलरा के थे वो। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? बताइए। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? बताइए जी। बुन्नू। किसका दुकान था? बुन्नू का। किसका दुकान था? बुन्नू का। थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह की किस सब्जी में रुचि नहीं थी? किस सब्जी में उनकी रुचि नहीं थी? बताइए जरा कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि उनको करेला में रुचि नहीं थी। ऐसे हम लोगों को भी करेला में रुचि नहीं है। बताइए। सत्यनाम सी ढाबा बंद करके ना किस फिल्म को देखने चला गया? किस फिल्म को उन्होंने देखने चला गया? बताइए तो, है कि नहीं? वह फिल्म देखने चला गया मुगले आजम, आन मिलो सजना। क्या चला गया? आन मिलो सजना। हाँ, सजना सवरना, है ना। आन मिलो सजना। है कि नहीं? तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? जादुई यथार्थ। जादुई यथार्थ के नाम से जाना जाता है। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। क्या हो सकता है? बताइए। इनमें से को क्या आंसर हो सकता है? बताइए जी। है कि नहीं? तिरिच है। क्या है वो? तिरिच है इसका आंसर। तिरिच कहानी के रचनाकार है। तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए। उदय प्रकाश। कौन है वो? उदय प्रकाश है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। इतवारी कॉलोनी संबंधी है। इतवारी कॉलोनी संबंधी है किससे? बताइए जी। किससे संबंधी है कि नहीं? तिरिच से है। किससे है? तिरिच से। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। यह किसने बताया था? कहानीकार को सपने में चीखने की बोलने की आदत है, यह किसने बताया था? बताइए। तो ये बताया था कहानीकार की मां ने। कहानीकार की मां ने बताया था कि इन्हें सपने में चीखने और बोलने की आदत है। तिरिच कहानी में पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी में पिताजी का नाम क्या है? बताइए। राम
स्वारथ राय। राम स्वारथ राय। तिरिच में जो पिताजी बने हुए हैं उनका नाम है राम स्वारथ राय। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार तिरिच की लाश जलाने किसके साथ जंगल में गया था? बताइए, इसका नाम बताइए, है कि नहीं? क्या नाम है इसका? थानू। किसके साथ गया था? थानू के साथ गया था। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? बताइए। ज्योतिष और वैद्य थे। वह ज्योतिष और वैद्य थे। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? बताइए, कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है ना? तो हो जाएगा दरियाई घोड़ा। यह उदय प्रकाश जी की है, दरियाई घोड़ा। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है? बताइए। तो वह है टूटा हुआ पुल। टूटा हुआ पुल ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। टूटा हुआ पुल उनका नहीं है। तिरिच कैसी कहानी है? तिरिच कैसी कहानी है? तो तिरिच प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक ऑप्शन घ, प्रतीकात्मक है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? बताइए, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? मानसिक सदमा और अधिक रक्तस्राव से। ऑप्शन डी यानी घ इसका आंसर होगा। तिरिच क्या होता है? बताइए, तिरिच क्या होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। विष खापर जहरीला लिजर्ड है ये। विष खापर है ये। अरेबा परेबा, है ना? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा कैसी कृति है? कहानी संग्रह है। अरेबा परेबा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है अरेबा परेबा। तिरिच की कैसी कहानी? तिरिच की कैसी कहानी माना जाता है? तो वह जादुई यथार्थ की कहानी है। जादुई यथार्थ की कहानी है। कौन? तिरिच। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरिच कहानी की घटना का संबंध किससे है? बताइए, किससे है कि नहीं? तो यह कहानी के पिता से है। कहानीकार के पिता से, कहानीकार के पिता से संबंधित है। कृष्णमूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी? बताइए, तब उनकी अवस्था क्या थी? उनकी अवस्था 10 वर्ष थी। कृष्णमूर्ति की जब शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना? आप सभी लोग आंसर बताइए। संपूर्ण उन्नयन। संपूर्ण उन्नयन है हो। कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? बताइए, इसका आंसर दूसरे बुद्ध में। दूसरा बुद्ध इनको माना गया है। मेघा और किसका परस्पर बैर है? मेघा और किसका परस्पर बैर है? बताइए, किसका है ना? भय का। किसका है वो? भय का डर है। भय। शिक्षा के रचनाकार है। शिक्षा के रचनाकार कौन है? बताइए, ये आपका लास्ट चैप्टर है। बताइए, शिक्षा के रचनाकार कौन है? कृष्णमूर्ति हैं।
जे कृष्णमूर्ति, कोई बात नहीं है, कृष्णमूर्ति। शिक्षा का पाठ की विधा है, शिक्षा का पाठ की विधा है, कौन सी विधा है बताइए जी। कौन सा है? संभाषण, संभाषण। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश, एपी। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? बताइए किन्हें देखते थे? तो ये देखते थे जे कृष्णमूर्ति में, जे कृष्णमूर्ति में, जय कृष्णमूर्ति में। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्लास रहा पूरे गद्य खंड का पूरा 250 मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं। आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी के अंदर आएंगे, ये कंफर्म है, ये श्योर है। आप